लाहौर के इलाका सगिया पुल पर बाप और दो बेटों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। मकतूलीन पेशी पर अदालत जा रहे थे। टारगेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि मकतूल का सगा भाई और उसके बेटे निकले। ये वाकया है क्या? इससे कबल इस दुश्मनी में कितने कत्ल हो चुके हैं, ये बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, 2 रोज कबल इंतहाई अफसोसनाक वाकया शादरा के इलाका सगिया पुल पर पेश आता है, जहां पर एक रिक्शे पर 6 नौजवान जो 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होते हैं वो अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। रिक्शे पर जब फायरिंग की जाती है तो उसमें सवार 2 अफराद जो नौजवान हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन कातिल उन्हें टारगेट करते हैं और जिस जगह पर उन्हें टारगेट किया जाता है वो मौका पर ही गिरकर दम तोड़ जाते हैं। बाद में पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंचती है तो मकतूलीन की शनाख्त का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस हुकाम जब उनकी शनाख्त करते हैं तो मालूम होता है कि इस कत्लों की खौफनाक वारदात में एक बाप अपने 2 बेटों समेत कत्ल हो चुका है। ये तिहरे कत्ल की वारदात में कौन मुलव्विस है, इसकी गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की आला टीमें मौका पर पहुंच जाती हैं। डीआईजी ऑपरेशन भी इस वाकये का नोटिस लेते हैं और मौका पर पहुंचकर तमाम शवाहिद इकट्ठे करने वाली टीमों को हिदायत जारी करते हैं कि इन कत्लों की वारदातों में मुलव्विस मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस जब हकायक तक पहुंचती है तो मालूम होता है कि ये एक दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। इसमें आज से चंद साल कबल 2015 को भी एक कत्ल की वारदात हुई जो थाना जनूबी चौनी की हदूद खीर पिंड में हुई। यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है, वो जो कत्ल हुआ उसका नाम कुर्बान था। अब जो कत्ल हुए हैं वो सफदर और उसके 2 बेटे नासिर और मोहम्मद यासिर हैं। इनको क्यों कत्ल किया गया? कुर्बान के कत्ल में ये तीनों मुलविस थे और उसी के कत्ल की पेशी के लिए ये अदालत जा रहे थे। पुलिस जब मामलात की तह तक पहुंची तो मालूम हुआ कि सफदर का अपने भाई के साथ तकसीम जायदाद का तनाजा चला आ रहा था, जिस पर 2015 में कुर्बान कत्ल हुआ और कुर्बान के कत्ल के बाद यह दुश्मनी का आगाज हो गया। पहले तो इन मकतूलीन ने चूंग के इलाका में रिहाइश इख्तियार की। बाद अब ये बेगम कोट अपने बेटे जाफिर के पास रहते थे और वहीं से ये बजरिया बेगम कोट और उसके बाद सगिया पुल से होते हुए सेशन कोर्ट अपनी तारीख पर जा रहे थे कि रास्ते पे मुल्ज़मान ने घात लगाकर इन पर हमला किया। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार जो मुल्ज़मान आए उनमें बताया जा रहा है कि उन मुल्ज़मान में इरफान, उस्मान, एहसान और इनका कजन लियाकत शामिल था, जबकि उनके 2 नामालूम साथी भी उनके हमरा थे, जिन्होंने तसल्ली के साथ रिक्शे को रोककर अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर सफदर तो मौका पर हलाक हो गया, जबकि उसके बेटों यासिर और नासिर ने जाने बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन मुल्ज़मान ने उन्हें टारगेट किया और टारगेट करने के बाद बाआसानी वहां से फरार हो गए। मुल्ज़मान जब टारगेट करके फरार हुए तो मौका पर पुलिस का जराए बताते हैं कि एक नाका भी मौजूद होता है, लेकिन उस वक्त वहां पर पुलिस एहलकार मौजूद नहीं थे और वो बाआसानी सगिया पुल पर ये खौफनाक कत्लों की वारदात करके फरार हो गए। फरार होने वाले मुल्ज़मान का भाई जो कुर्बान था उसे 2015 में कत्ल किया गया था, जिसका मुकदमा थाना जनूबी छौनी में दर्ज है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इनका आबाई गांव बेदिया रोड खीर पिंड में है, जहां पर इनकी तकसीम जायदाद का तनाजा शुरू हुआ। सफदर और उसके भाई के दरमियान ये तनाजा शुरू हुआ और उसके बाद कुर्बान इस वाकये में कत्ल हुआ और कुर्बान के बाद अब ये कुर्बान का बदला लेते हुए उसके भाइयों उस्मान, इरफान, एहसान और उसके कजन लियाकत ने अपने 2 नामालूम साथियों के हमरा हमला किया। इसकी प्लानिंग की जाती रही और प्लानिंग करके ठीक उसी रोज उनको कत्ल किया गया जिस रोज उन्होंने अदालत में पेश होना था। अगर बात की जाए दुश्मनदारियों के हवाले से तो दुश्मनों को बड़ा एक सॉफ्ट टारगेट होता है जब उन्हें मालूम होता है उनके मुखालफिन ने इस डेट को अदालत में पेश होना है, या तो उन्हें अदालत के अहाते से बाहर, या तो अक्सर औकात हमने दुश्मनियों में यह भी देखा है कि अहाते के अंदर
और या तो रास्ते में घात लगाए मुल्जमान उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। और ऐसे बेशुमार वाकयात लाहौर में भी हो चुके हैं, जिसमें एक लाहौर की बहुत ही मशहूर और दरीना दुश्मनी है टीपू ट्रक्का वाला और तीफी भट्ट के दरमियान जो चली आ रही हुई है। ऐवान अदल के बाहर तारीख पर ही टीपू ट्रक्का वाला पर हमला किया गया था, जिसमें 5 अफराद कत्ल हो गए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लाहौर की एक और मारूफ दुश्मनी है, जिसमें 2 सगे भाइयों को, शानी और मानी को, अदालत के अंदर, अदालत के अहाते में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। इस तरह की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। कैंट कचहरी में भी कत्लों की खौफनाक वारदातें हुई। ना सिर्फ कैंट कचहरी बल्कि जो फिरोज वाला कचहरी है, वहां पर भी अदालत के अहाते के अंदर जो मुखालफीन हैं वो एक दूसरे को निशाना बनाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे बेशुमार मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं, लेकिन रास्ते में भी रैकी लगाई जाती है और अक्सर औकात पेशी पर जाने वाले जो मुखालफीन होते हैं उन्हें दुश्मनदार इसी तरह से निशाना बनाते हैं। अगर इन कत्लों की बात की जाए तो ये पहली वारदात नहीं, बल्कि चंद रोज के दौरान ही इन खूनी दुश्मनियों में अब तक 7 से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ मुकामात पर टारगेट किए गए हैं। इसी तरह बाटापुर के इलाका में भी एक दुश्मनदारी की वजह से एक खातून और उसके ड्राइवर को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। भाटी गेट के इलाका में भी एक कत्ल की खौफनाक वारदात हुई। अब बाप और 2 बेटों को भी कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा कत्लो गारत गिरी का यह सिलसिला जारी है। लाहौर पुलिस अमनो अमान कायम करने में अपनी तरफ से तो कागजी तौर पर कामयाब दिखाई देती है, अलबत्ता बाकायदा तौर पर अमन कायम करने में नाकाम भी है। उसकी वजूहात हैं क्या? शूटर जो हैं वो आला हुकाम ये दावा करते हैं कि शूटर जो हैं वो लाहौर में मौजूद नहीं, लेकिन कभी भी जो दुश्मनदार लोग हैं वो शूटरों को इस्तेमाल करते हैं और शूटर दिन दिहाड़े चौकों में, चौराहों में घात लगाए किसी भी मुखालिफ को बेदर्दी के साथ कत्ल करके फरार हो जाते हैं। उसके बाद उन वाकयात के मुकदमा दर्ज होते हैं और मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए फिर इकदामात किए जाते हैं। अलबत्ता इस केस में अभी तक कोई नामजद मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका, लेकिन हमारे जराए कहते हैं कि जो मुल्जमान हैं उनके रिश्तेदारों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे भी तफ्तीश की जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि मुल्जमान जो हैं वो कहां पर मौजूद हैं। और पुलिस हुकाम कहते हैं कि चंद ही रोज में इन मुल्जमान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा, बल्कि इनको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक भी पहुंचाने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। लाहौर में ये बढ़ती हुई दुश्मनियों का रुझान जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफा होता चला जा रहा है और अक्सर औकात हम देखते हैं कि ये जायदाद का तनाजा, ये जमीन का तनाजा जो लोगों के खून सफेद कर रहा है। अब ये 2 भाइयों के दरमियान एक तकसीम जायदाद का तनाजा शुरू हुआ और ना ही वो किसी दूसरे भाई के काम आई, ना उसके बेटे के, और अब ना ही ये जो कत्ल हुए हैं उनके काम आएगी। इस तरह बेशुमार लोगों को टारगेट किया जाता है। चंद रोज कबल की अगर बात की जाए तो नारंग मंडी के इलाका में भी इसी तरह कत्लों की खौफनाक वारदात हुई, जिसमें 7 अफराद को टारगेट किया गया, वो भी 18 एकड़ जमीन का तनाजा था। और इसी तरह ये खूनी खेल जारी है जिसे पुलिस कंट्रोल करने में अभी तक नाकाम है। तो हमारा उन लोगों के लिए भी मशवरा है जो इन जमीनों की वजह से एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, और बहुत से लोग जो हैं उनका खून सफेद हो चुका है और वो अपनों को ही टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ये भाइयों के दरमियान एक खौफनाक दुश्मनी शुरू हुई और कजनों ने अपने चचा और 2 चचाजाद भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। पहले इन पर इल्जाम था, इन्होंने कुर्बान नामी अपने तायाजाद भाई को मौत के घाट उतारा था। इसी तरह ये कत्लो गारत गिरी का सिलसिला जारी है। लिहाजा अवाम से भी दरख्वास्त है कि वो होश के नाखून ले। अगर किसी के जमीन मरने के बाद काम आती है तो वो सिर्फ 6 फुट, 5.5, 6 फुट, या अगर उसका कोई कद ज्यादा बड़ा है तो 7 फुट के करीब होगी। इससे ज्यादा कोई जमीन काम नहीं आती और इंसान ने इतनी सी जमीन पर चले जाना होता है, चाहे वो मुरब्बों का मालिक हो, एकड़ों का मालिक हो, चाहे वो जितनी मर्जी जमीन का मालिक हो। तो लिहाजा इन मामलात को अच्छे तरीके से बैठकर हल कीजिए। ये ना कीजिए कि आपकी जो नस्लें हैं वो इस जमीनों की वजह से जमीन के अंदर चली जाएं, नौजवान बच्चे जो हैं वो कत्लो गारत गिरी का इस तरह का बाजार गर्म कर दें। तो साथ ही साथ
पुलिस हुकाम को भी चाहिए कि ऐसे मामलात को हल करने के लिए कोई अलहदा से सेल बनाया जाए, क्योंकि ये जो जायदाद का तनाजा होता है, जब भी कोई मुतासरा शख्स पुलिस के पास दरख्वास्त लेकर जाता है तो उसे यह कहकर भेज दिया जाता है कि यह सिविल मैटर है, मतलब यह अदालत में जाकर इस मामले को हल करना चाहिए। और ये कत्लो गारत गिली की वारदातें फिर उस तरह से बढ़ती हैं और कानून का खौफ भी इन मुल्जमान में दिखाई नहीं देता। तभी तो ये इतने हौसले के साथ चौको चौराहों में दो दो तीन तीन अफराद को, सात सात अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते हैं, कुछ फिर उसके बाद गिरफ्तारियां भी दे देते हैं और कुछ इन मुकदमात से बच भी निकलते हैं। और कुछ ऐसे सफाक मुल्जमान भी होते हैं जो पूरे के पूरे खानदान को खत्म कर देते हैं। बाद में जब खवातीन उन मुकदमे की पैरवी के लिए रह जाती हैं तो उन्हें डरा धमकाकर सुलह भी कर ली जाती है। तो ये तो सब कुछ यहां पर मुमकिन है, लेकिन जवाबदेह आगे भी जाकर होना है। इन मामलात को हल कीजिए, अपने बच्चों के फ्यूचर को भी सिक्योर कीजिए, आपने किस तरह से जिंदगी बसर करनी है, ये तमाम चीजों को आप देखिए। ये अफसोसनाक वाकया है, इसमें जो भी अपडेट्स होंगी उस हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।